फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रियोगेट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ परचेज प्राइस, देन आपको इनकम टैक्स में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे फ्लैट, लैंड, बिल्डिंग खरीदते हैं तो आपको क्या ध्यान में रखना है, आइए देखते हैं। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं तो आप उसे अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रजिस्ट्रेशन करवाने जब जाएंगे तो गवर्नमेंट आपसे स्टैम्प ड्यूटी कलेक्ट करेगा। स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए गवर्नमेंट एक वैल्यूएशन निकालता है, उसे हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी कहते हैं। तो जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो चेक करना पड़ेगा कि क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ परचेज वैल्यू। अगर नहीं, नो, देन इनकम टैक्स में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर यस, देन द डिफरेंस बिटवीन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड परचेज वैल्यू इज टैक्सेबल। यानी जो डिफरेंस है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का और परचेज वैल्यू का, वो टैक्सेबल होगा। बायर के हाथ में भी टैक्सेबल होगा, यानी जो परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी उसके हाथ में टैक्सेबल होगा एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और जो बेच रहा है सेलर, उसके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अगर आप कोई फ्लैट या प्रॉपर्टी बिल्डर से खरीदते हैं, देन चेक करना होगा कि क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ परचेज वैल्यू। अगर नो, देन इनकम टैक्स में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर यस कि हाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110%, then the difference between the stamp duty value and purchase value is taxable. अगर आप बायर हैं, then आपके हाथ में taxable होगा under the head income from other sources, और बिल्डर के हाथ में taxable होगा under the head business income। इसे एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, सपोज उसका सेल्स वैल्यू है 100 रुपीज और प्रॉपर्टी का आपका परचेज वैल्यू है 80 रुपीज। तो हमें पहले देखना है कि 110% ऑफ परचेज वैल्यू कितना हुआ, दैट इज 88 रुपीज। नेक्स्ट चेक करना है कि क्या सेल वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ परचेज वैल्यू। यहां पे देखिए 100 इज मोर देन 88, यस। तब क्या होगा, देयरफॉर सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू विल बी टैक्सेबल। माने इस एग्जांपल में 100 माइनस 80 रुपीज विच इज 20 रुपीज इज टैक्सेबल। अगर आप बायर हैं यानी खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी, देन आपके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आप सेलर हैं, देन आपके हाथ में टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। अगर सेलर जो है वो बिल्डर है, प्रमोटर है, देन उनके हाथ में टैक्सेबल होगा 20 रुपया एज बिजनेस इनकम। फ्रेंड्स, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं तो चेक करना है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है एंड परचेज वैल्यू या सेल वैल्यू क्या है। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ परचेज वैल्यू, देन इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ बोथ द सेलर एंड द बायर। इस टाइप के एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।